स्टूडेंट्स, आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स। जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है ये हेडर फाइल्स में किस प्रकार से वर्क करता है, आज हम ये सीखेंगे। इससे पहले हमने देखा था एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस, जो हमारी क्लासेस होती हैं वो किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करती हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स, यानी एब्स्ट्रैक्शन हेडर फाइल्स में किस प्रकार से वर्क करता है। One more type of abstraction in C++ can be header files, यानी कि एक हमारा क्या हो सकता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हमारा पॉइंट है यहाँ पर, हेडर फाइल्स है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दी पाव फंक्शन, यानी कि अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ पर पाव जो फंक्शन है हमारा मेथड प्रेजेंट्स इन math.h हेडर्स फाइल, यानी कि जो हमारा पाव फंक्शन होता है ये क्या करता है, यानी जिसको आप पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि किसके अंदर होता है, हमारा math.h हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि ये इसकी क्या होती है, हेडर फाइल होती है, जिसके अंदर हमारा पाव फंक्शन क्या होता है, पहले से ही क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है। अगर हमें क्या करना है, 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए अगर हम ऐसे मैनुअली करते हैं 2 × 2 तो इस प्रकार से हमारी पावर क्या होती है, कैलकुलेट होकर के 8 आती है। लेकिन अगर आप इसी को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली आप क्या करते हैं, 2, 3 इस फंक्शन के अंदर आप पास कर देते हैं, 2 वैल्यू को पास कर देंगे, जहाँ पर कौन सा नंबर होगा जिसका आपको पावर निकालना है और उसकी पावर कितनी होगी वो आप यहाँ पर रखेंगे। डायरेक्टली अगर आप पास कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या करता है, रिटर्न करके दे देता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 65 की पावर 3 निकालना है तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर पाव फंक्शन का यूज़ करके आप डायरेक्टली उसका स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट क्या होगा, आंसर रिटर्न में मिल जाएगा, आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको रिटर्न में मिलेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो पाव फंक्शन होता है ये किस प्रकार से वर्क करता है, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा किस प्रकार से ये डेटा को लेता है, जो भी हम नंबर्स इसमें डालते हैं किस प्रकार से लेता है, किस प्रकार से वर्क करता है। हेडर फाइल्स जो है ये हेडर फाइल्स किस प्रकार से काम करती हैं, हमारी जो पाव फंक्शन है इस हेडर फाइल में किस प्रकार से, यानी इसका जो बैकएंड का है, क्या आप वो समझ पाते हैं कि बैकएंड में क्या चल रहा है इसके। जैसे ही हम 2 वैल्यू देते हैं और उसकी पावर हम निकालने के लिए इसी प्रकार से क्यूब निकालना हो गया, स्क्वायर रूट निकालना हो गया, ये सारे हमारे math.h हेडर फाइल के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो sqrt जो होता है हमारा ये फंक्शन होता है, इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये पहले से क्या किया गया है, ये फंक्शन तैयार करके रखा गया है। क्या आपने सोचा है ये स्क्वायर रूट किस प्रकार से फाइंड आउट करता है, किस प्रकार से ये चीज़ों को लेता है, उसके बाद कैसे प्रोसेस करता है, उसके बाद कैसे रिस्पॉन्स करता है। यानी आप डायरेक्टली अपने सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं कि किस प्रकार से जिसके पीछे का क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो कैसा होता है, किस प्रकार से काम करने के बाद ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रिटर्न करता है। यही होता है हमारी हेडर फाइल्स। जो एब्स्ट्रैक्शन होता है ये क्या करता है, जो हेडर फाइल्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती है इसको क्या करता है, हाइड करके रखता है। यानी कि अगर आप देखें तो अगर आप हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा क्या काम करता है, एब्स्ट्रैक्शन काम करता है, जो कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन बैकग्राउंड का होता है उसको क्या करता है, ये हाइड करके रखता है। यानी इनर पार्ट जो होता है वो आपको डिस्प्ले नहीं होता है, केवल आउटर का ही आपको दिखाई देता है जिसकी आपकी ज़रूरत है। आपको इससे मतलब ही नहीं है ये काम कैसे करता है, सिर्फ आपको स्क्वायर रूट चाहिए जो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट क्या करता है, रिटर्न करके दे देता है। इससे आपको मतलब ही नहीं है किस प्रकार से प्रोसेस करता है, किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे ये आंसर को रिटर्न करता है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है, सिंपल सा एग्जांपल, जो हमारा कैलकुलेटर है, अगर आपको क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके लिए जो हमारा कैलकुलेटर तैयार किया गया है उसके बैकएंड में कुछ ना कुछ कोडिंग की गई होती है, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है पीछे का आप उसको नहीं देख सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको 2 + 2 करना है तो आप क्या करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे और इसका आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है जो ये प्लस
सिंबल है ये किस प्रकार से, इसके बैकग्राउंड में क्या कोडिंग हो रही है, कैसे प्रोसेस कर रहा है, ये आप नहीं समझ पाते हैं। यही क्या होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स में सेम ऐसे ही होता है। जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, आप हैज इंक्लूड studio.s हेडर फाइल का यूज करते हैं, stream.s हेडर फाइल का यूज करते हैं, cin cout फंक्शन जो होते हैं हमारे, किस प्रकार से उसमें वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर के प्रोसेस होते हैं, कैसे वो डेटा को लेते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपसे हाइड करके रखी जाती हैं, यानी आप डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है हेडर फाइल्स में एब्स्ट्रैक्शन का यूज होता है, यानी कि जिस डेटा को आपको आवश्यकता है वही डेटा आपको दिखाई देता है, वही वर्क आपको दिखाई देते हैं, बाकी पीछे का क्या मैकेनिज्म है वो आपको नहीं शो किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोड लिखते हैं जहां से आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर सिंपल सा हम कोड लिख करके आपको दिखाते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्शन होता है ये हेडर फाइल में किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं हैज इंक्लूड, उसके बाद iostream। यहाँ पे हमें क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है, यानी स्क्वायर निकालना है किसी भी नंबर का। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा पावर फंक्शन होगा sqrt फंक्शन, अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो sqrt फंक्शन होगा, वो हमारी किस हेडर फाइल के अंदर होगा, ये हमारी math.h हेडर फाइल के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके लिए अगर हम पाव फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो इस हेडर फाइल को हमें क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, तभी उस फंक्शन को हम यूज कर पाएंगे, जिसके अंदर क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारा। इसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस, एक सिंपल सा ही हम प्रोग्राम बना रहे हैं std। यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही समझना है किस प्रकार से हमारा बैकएंड का जो डेटा होता है वो हाइड होता है। इसके बाद हम लेते हैं मेन फंक्शन को, यहाँ पर इंट मेन लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स ले लेते हैं। फर्स्ट इंट a इक्वल हमने क्या ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए a इक्वल हमने 5 ले लिया। उसके बाद सेकेंड एक नंबर ले लिया, यानी कि 5 की हमें क्या निकालनी है, स्क्वायर निकालनी है, यानी पावर निकालनी है, और इसकी पावर क्या होगी, यहाँ पर b इक्वल हमने क्या ले लिया, इसकी पावर क्या है, 2 है, यानी कि 5 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इंट रिजल्ट नेम का यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी पावर को कैलकुलेट करेंगे। पावर के लिए पाव, उसके बाद ये हमारा फंक्शन है a, b। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू को पास कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर लिया, a के अंदर जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा ये काम जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाव फंक्शन हमारा हो जाएगा, उसके बाद 5 कॉमा, जैसे हमने अभी आपको पहले बताया, उसके बाद 2। तो यहाँ पर जो हमारी 5 की कैलकुलेशन होगी वो क्या आनी चाहिए, यहाँ पर 5 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 5 5 का क्या होता है, 25 होता है। तो 25 हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ a, यानी जो a है यानी कि जो 5 है उसका क्या स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ a, यहाँ पर इक्वल। उसके बाद हम किसको यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, रिजल्ट को। रिजल्ट में हमने अपने फाइनल आंसर को क्या किया हुआ है, रिटर्न किया हुआ है, यानी कि स्टोर किया हुआ है। एंडल करते हैं, आप प्रोग्राम को सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर आया है 5 का वो क्या आया है, 25 आया है। अगर यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 की जगह 3 कर दिया तो ये क्या कैलकुलेट करेगा, इसका क्यूब आना चाहिए, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई अब 3 टाइम्स होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टाइम्स हुई, क्योंकि हम यहाँ पर पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई अगर 3 टाइम्स आप करेंगे तो 125 यहाँ पर आंसर क्या होगा, रिटर्न होगा। क्या आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ इस फंक्शन को यूज किया हुआ है, इसके बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, ये पावर फंक्शन किस प्रकार से पावर को कैलकुलेट कर रहा है, उसके बाद कैसे ये रिटर्न कर रहा है, इसका कुछ भी हमें पता नहीं है। सिर्फ हमें ये पता है अगर हमें किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है तो हमें इस फंक्शन को यूज करना है। और ये फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर है, math.h हेडर फाइल के अंदर है। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना कंपलसरी होगा, उसके बाद हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं और आसानी से किसी भी नंबर की कितनी भी पावर हमें कैलकुलेट करनी हो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि एब्स्ट्रैक्शन का लास्ट पार्ट था, लास्ट टॉपिक था। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।